नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जब भी कभी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन निश्चित रूप से परिलक्षित होते हैं। खासकर राहु एवं केतु जो 18 महीनों तक एक राशि में रहने के उपरांत पुनः वक्रगत अवस्था में चलते हुए अपनी पिछली राशियों में प्रवेश कर जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी 13 महीनों तक रहते हैं। शनिदेव 2.5 वर्षों तक एक राशि में रहकर पुनः दूसरी राशि में जाते हैं। तो इन सारे ग्रहों का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो जीवन में कुछ न कुछ शुभ अथवा अशुभ परिणाम निश्चित रूप से देखा जा सकता है। अप्रैल माह में इन सारे के सारे बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 12 अप्रैल 2022 को कृत्तिका नक्षत्र में राहु देव रहकर यह वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल प्रधान मेष राशि में आकर राहु अपने प्रभावों से अनेक प्रकार से कुछ राशियों को जहां समस्याएं पैदा करने का कार्य करेंगे, वहीं कुछ राशियां इनके प्रभाव से खूब सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि राहु तो यूं तो एक छाया ग्रह है, परंतु यदि यह जिस पर मेहरबान हो जाता है तो उसे अनेक प्रकार की भौतिक सुखें अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष ग्रंथों में भी कहा गया है कि प्रथमे दशमे धर्मे चंद्रादि भवेत् तमः बाल्यकाले सुखी सौ स्याद वृद्धकाले महाधनी। अर्थात यदि प्रथम भाव में चंद्रमा से प्रथम भाव में, 9वें धर्म भाव में एवं 10वें भाव में जब भी कभी राहु गोचर करते हैं तो फिर व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है। यदि आपके कुंडली में सही स्थान पर राहु विराजमान हो, उच्चगत अवस्था में हो, तो फिर जीवन में यदि उनकी दशा महादशा लग जाए तो अनेक प्रकार की सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अभिष्ट कार्य सिद्धयो गृहे सुख स्थितिर भवेत अचंचलार्थ संचया क्षितौ प्रसिद्ध कीर्तयः। अर्थात राहु यदि किसी शुभ भाव और शुभ भावेश से यदि दृष्ट हो, शुभ स्थानों में विराजमान हो, तो जीवन में निश्चय रूप से ऐश्वर्य, आपके सारे अभिष्ट कार्य पूर्ण होंगे, धन की प्राप्ति एवं आपको समाज में यश कृति भी प्राप्त होंगे। यूं तो राहु देव एक क्रूर पापी ग्रह माने जाते हैं, परंतु इनकी कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जिसके कारण यह व्यक्तियों को कभी कभी निहाल भी कर देते हैं। दरअसल राहु देव जिस राशि में बैठते हैं उसी के अनुसार फल देने लगते हैं एवं जिस ग्रह के साथ उपस्थित हो जाते हैं उस ग्रह के अनुरूप ही फल देते हैं। अब गोचर में राहुदेव मंगल प्रधान मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और केतुदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला राशि में संचरण करेंगे। एक और जहां भौतिक सुखों के प्रति राहु व्यक्ति में आकर्षण पैदा करने का कार्य करता है, जो आपका नहीं है उसके प्रति भी मन में लालसा यह राहुदेव जगाने का कार्य करते हैं। परंतु केतुदेव तो नीचे का हिस्सा है। यह जो 2 भागों में विभक्त हुए थे राक्षस, उनका जहां सिर भाग राहु है वहीं उनका धर भाग केतु कहलाता है। तो राहु में तो अनेक प्रकार की इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, इसीलिए वह हर प्रकार की अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को विवश कर देता है। यह साध्य एवं साधन की महत्ता पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करता है। आपको येन केन प्रकारेण निश्चित रूप से किसी भी अनैतिक मार्ग से भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बाध्य करेगा। परंतु इनमें तो किसी भी प्रकार की कोई भी इंद्रियां नहीं है, अतः यह विरक्ति की भावना है
व्यक्ति में जागृत करता है। अतः यह जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित फलों में थोड़ी सी आपके मन में विरक्ति की भावनाएं जागृत हो जाएगी। यह तो धर्म से व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यहां जहां सुख से जोड़ने का कार्य करते हैं वहीं केतुदेव व्यक्तियों को संन्यास की तरफ, धर्म की तरफ जोड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें धन से, इन्हें सुख से क्या लेना देना, इनमें तो कोई भी इंद्रियां है ही नहीं। यह व्यक्ति में बहुत अधिक हिम्मत, साहस देने का भी कार्य करते हैं। अतः यदि सही स्थान पर राहुदेव विराजमान हो जाए तो फिर सोचना क्या है। राहु एवं केतु की एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह एम्पलीफायर का कार्य करते हैं, या किसी भी चीज को बढ़ा देने का कार्य करते हैं। जिस भाव में बैठेंगे या जिस भाव में रहेंगे उस भाव के फल के वृद्धि में अधिक वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है तो आपके राशि में ही राहुदेव का संचरण होने जा रहा है और केतुदेव आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली में चंद्रमा से, चंद्र राशि से यदि प्रथम भाग्य स्थान, धर्म स्थान, नवम एवं दसम में जब भी कभी गोचर का राहु आता है तो जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं वह देने का कार्य करता है। तो आपके कार्य तो निश्चित रूप से सफलताओं की ओर बढ़ेंगे, परंतु आपके मन में थोड़ी सी द्वंद्व की भावनाएं भी जागृत होगी। आप थोड़े से भ्रमित रह सकते हैं, आप थोड़े से आक्रोशित भी रह सकते हैं। आपको सफलताएं तो खूब प्राप्त होगी। यह राहुदेव आपको कभी बैठने नहीं देगा, यह कार्य के लिए हमेशा ही आपको प्रेरित करेगा और खूब धन लाभ भी देने का कार्य करेगा। क्योंकि यह जिस राशि में आता है उस राशि के फलों में वृद्धि करता है। अतः मेष राशि के व्यक्तियों की यदि मंगल की बहुत अधिक स्थिति अच्छी नहीं थी, आप में यदि आत्मविश्वास की कमियां थी तो राहुदेव अब पूर्ण कर देंगे। आप अपने आत्मविश्वास से निश्चित रूप से अनेक प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। दरअसल राहुदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है। 5वीं दृष्टि से आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान के भाव पर अब राहु का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए थोड़े से अपने बुद्धि को जागृत रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह तो भ्रम में डाल देता है। संतानों से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु जुगाड़ सिस्टम से आप अपने हर प्रकार के रुके हुए कार्यों को पुनः आगे ले जाने का कार्य करेंगे। थोड़ी संयम आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्तियों को यह बहुत अधिक साहसी बना देता है और आप बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार के कार्यों में, वीरता के कार्यों में, साहसिक कार्यों में दौड़ते नजर आएंगे। और व्यक्ति यदि कार्य करता रहे तो उसे जीवन में अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त होती है। राहुदेव अपने 7वीं दृष्टि से आपके दाम्पत्य भाव को देखने वाले हैं। किसी भी संबंधों में राहुदेव का दृष्टि प्रभाव निश्चित रूप से परेशानियां उत्पन्न करने वाला होता है। यह तो विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं। अतः दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। यदि साझेदारी के व्यापार में आप संलग्न हैं तो उस पर भी एक दूसरे पर, पार्टनर पर आपको विश्वास रखना निश्चित रूप से आवश्यक होगा, क्योंकि यह व्यक्ति के मन में अविश्वास की भावनाएं जागृत करने का कार्य करता है। यह तो दानव है। यह किसी भी प्रकार से आपको सफलताओं की ओर ले जाने का कार्य करेगा। आप यदि राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में आप जुड़े हुए हैं, तो फिर राहुदेव आपको अनायास ही खूब सफलताएं देने का कार्य करेंगे। राहुदेव तो आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं, या आकस्मिक रूप से व्यक्तियों के अनेक प्रकार की
सहायताएं करने का कार्य करते हैं, लेकिन सडन रूप से आप सोच भी नहीं सकते हैं, वहां से कभी आपकी तकदीरें खुल जाएगी, आपका भाग्य मेहरबान हो जाएगा और आप सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इनकी नौवीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, बृहस्पति की जहां राशि है। अतः कभी कभी भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा, यात्राएं खूब होगी। यह 18 महीनों तक राहुदेव आपको बाहरी स्थानों से भी खूब लाभ देने का कार्य करेंगे, परंतु कभी कभी बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। इनके फलों में थोड़ी सी क्रूरता तो रहेगी, आकस्मिकता तो रहेगी। अतः कभी कभी आपको अंधकार में भी ले जाने का कार्य करेंगे। परिणामतः आवश्यक है कि आप धैर्य बनाकर अपना काम करें। आप अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़े से ध्यान रखें। कुटुंबों के साथ थोड़ी बहुत मतभेद की भी समस्याएं बन सकती है आपके व्यवहार के कारण। आपका जुझारूपन तो आपको सहायता करेगा, परंतु आपके मन में जो कभी कभी अविश्वास की भावनाएं जागृत होगी, जिसके कारण आपको संबंधों में एक कटुता आ सकती है। अतः जहां अपने परिवार में कुटुंबों के साथ मतभेद की कोई समस्या न बने, इस पर ध्यान रखना होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई कटुता न आ पाए, इस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी तो सफलताएं तो खूब प्राप्त होगी। यूं भी मंगल प्रधान मेष राशि के व्यक्ति अत्यंत साहसिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं, परंतु अब तो राहु देव आपके लग्न में, आपकी राशि में आकर आपके जोश को, आपके कार्यों को दोगुना करने का कार्य करेंगे, जिससे सफलताएं तो खूब प्राप्त होगी, परंतु अपने मन पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। मन बड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि यह तो चंद्रमा के साथ विद्यमान रहेगा। अतः यह अत्यंत प्रपंची ग्रह माना जाता है और यह आपको बार बार उकसाता रहेगा अपने छल प्रपंच के द्वारा कार्यों को साधने का। अतः जीवन में यदि धन ही सब कुछ है, भौतिक सुख ही सब कुछ है, तो निश्चित रूप से आपको इन 18 महीनों में खूब भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। परंतु आपकी कुंडली में किन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रहे हैं, उन पर भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। राहु की क्या स्थिति है, राहुदेव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा स्वास्थ्य की भी थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है। मन में कभी कभी अशांति की भावनाएं पैदा हो जाएगी, मन में सुख की कमियां प्रतीत होने लगेगी। अपने घर में मोर का पंख लाकर रखना, यह भी एक आपके लिए आवश्यक होगा। आपके व्यापार में, आपके कर्म क्षेत्र में राहुदेव के प्रभाव से निश्चित रूप से खूब उन्नति होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।